कि गोत्र वो पूछते हैं जो कायर होते हैं, जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं, दिलवाकर जातीय जनगणना का पर मुहर लगाया है। और आज उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री ये कह रहा है जाति को भूल जाओ और गोत्र को याद रखो। तो ये लगता है कि दिमागी दिवालियापन है। ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। अमित कुमार कश्यप गोत्र, जाति क्या है? भूमिहार ब्राह्मण। नहीं, अमन कुमार नाम हुआ सर, मैं कुर्मी जाति से आता हूँ और कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। आपका नाम बताइए। अनिल पंडित सर, जाति कुम्हार, कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। एक नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। 129 वर्षों के गौरवशाली इतिहास वाले एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में इस बार एक अजीब सी असहजता देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जब मंच पर आए तो सबको उम्मीद थी कि वे कॉलेज की विरासत, शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और देश को मिले योगदान की चर्चा करेंगे। लेकिन मंच से उन्होंने जो बातें कही उसने कई लोगों को निराश और आक्रोशित भी कर दिया। मंत्री ने अपने संबोधन में वर्ण व्यवस्था, जाति और गोत्र पर केंद्रित बातें की है। कॉलेज के शिक्षक, छात्र और पूर्ववर्ती गणमान्य जनक मंच के सामने बैठे थे, लेकिन मंत्री की बातों से लोगों के चेहरों पर निराशा साफ झलकती रही। इस पर कॉलेज के पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद किशोर प्रासर ने खुलकर विरोध भी जताया है। उन्होंने कहा, मैं स्वयं एलएस कॉलेज का छात्र रहा हूं, मुझे इस गौरवशाली समारोह में बुलाया गया था, लेकिन मंत्री जी ने कॉलेज के योगदान की बजाय जाति गोत्र की बात कर मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। आचार्य पराशर ने दिनकर जी को याद करते हुए कहा कि दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा था, जो गोत्र की बात करता है वो कायर होता है, उसके पास पुरुषार्थ नहीं होता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उजियारपुर में ये मंत्री वेद व्यास को मछुआरा जाति का बताकर गौरव करते हैं और अब गोत्र बांटते हैं। यह मानसिक दिवालियापन है। ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। 129 साल पूरे कर चुका एलएस कॉलेज बिहार की शैक्षणिक रीढ़ है। रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्य मनीषी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद इसी संस्थान से जुड़े रहे और ऐसे अवसर पर मंच से आए राजनीतिक जहर ने माहौल को निराशाजनक बना दिया। सर, मैं कुर्मी जाति से आता हूँ और कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। आपका नाम बताइए। अनिल पंडित सर, जाति कुम्हार, कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। एक कुर्मी है, एक कुम्हार है। और बताओ बेटी तुम। मेरा नाम हुआ सुषमा सहस, मैं कास्ट यादव हूँ और गोत्र अत्री है। गोत्र अत्री नहीं, तो एक गोत्र किसी को ले रहे हैं। मेरी बात समझ लो पहले, मेरी बात समझ नहीं पा रहा। आप लोग बैठिए, बैठिए बैठिए। मैं आप बोलिए, आप बोलिए। देवीलाल, गोत्र काश्यप, जाति मनुष्य। बैठिए, आप बैठिए, आप ज्यादा काबिल है। मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल गलत, 100% गलत बोले हो। जो मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मानव जी, सारी मानवता 50 साल बाद खत्म हो जाएगी इसी धरती पर, अगर आप जातिवाद को समाप्त करने की पहल नहीं किए। सारी मानवता खत्म हो जाएगी। भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं रही है और कर्म के अनुसार, गोत्र के अनुसार हमारी व्यवस्था रही है। लेकिन जातीय व्यवस्था जब इस भारत में अगर आई, विकास के लिए हो सकता है, किसी और चीज की व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ के संस्कार में और यहाँ के राष्ट्रीयता में यहाँ कोई जात पात का कोई भी महत्व नहीं है। मैं उस महाविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र हूँ और उस कार्यक्रम में आज मैं स्वयं प्राचार्य के आमंत्रण पर मौजूद था। मैं उनका संबोधन सुन रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने जाति और गोत्र की बात की और कई अन्य बातें की।
जिस कार्यक्रम में लंगट सिंह महाविद्यालय के इतिहास की चर्चा होनी चाहिए थी, दिनकर ने जिस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में जिसने रश्मि रथी की रचना की और उन्होंने लिखा कि गोत्र वो पूछते हैं जो कायर होते हैं, जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं, और उस महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर एक मंत्री के द्वारा और वो इस तरह की बात करना बिल्कुल अनुचित है। और दूसरी बात जो सबसे द्वंद्व की बात है वह यह बात है कि अभी 3 दिन पहले उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा वेद व्यास जयंती सह मछुआरा सम्मेलन किया गया और नित्यानंद राय जी ने उसको प्रकारांतर से आयोजित किया। मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने वेद व्यास जी को वहाँ मछुआरा जाति का यानी मल्लाह जाति का घोषित किया मंच से। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में भी हुआ था 10 जून को, और उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने इसी तरह की घोषणा की। तो उजियारपुर में आप जाति की बात करते हैं और यहाँ जाति मिटाकर गोत्र की बात करते हैं। अर्थात क्या? अर्थात यह कि आप हिंदू समाज को जाति और गोत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं। आपको इस देश की जनता ने चुना था कि आप राजनीति का हिंदूकरण करेंगे, मगर आप तो राजनीति का जातिवाद भी कर रहे हैं और राजनीति का हिंदू समाज का भी जातिवाद कर रहे हैं। और अंतिम प्रश्न यह कि देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से स्वीकृति दिलवाकर जातीय जनगणना का पर मुहर लगाया है और आज उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री ये कह रहा है जाति को भूल जाओ और गोत्र को याद रखो। तो ये लगता है कि दिमागी दिवालियापन है। ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष लंगट सिंह महाविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र परिषद।